इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 में पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यह वीडियो का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करके बता दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाकर पहले पार्ट 1 को देख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ से सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि यदि y बराबर √x के प्लस मतलब ये अनंत जा रहा तो dy/dx ज्ञात करें। तो मैंने बताया था दोस्तों कि अगर इस तरह के क्वेश्चन जो अनंत में जाए तो आपको एक को छोड़कर दूसरा का से लेकर मान लेना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम कुछ मानने जैसे यहाँ पर आपको x प्लस फिर से x दिख रहा है, तो यहाँ पर ई को छोड़ के आपको इतना का मान लेना है। आप कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पर माना कि y बराबर, यहाँ पर हम क्या मानते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर √ के अंदर है उसी को मानेंगे प्लस √x, तो ये अनंत तक जाएगा। हम इतना मान लिए, तो यही वाला सेम चीज़ हम एक को छोड़कर यहाँ से रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर √x प्लस x, एक को छोड़कर मतलब पहलौका को छोड़कर दोस्तों दूसरका से रखना है। तो दूसरका से फिर यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो यहाँ इतना बराबर अनंत क्या माने, हम y माने, तो यहाँ पर y हो जाएगा। अब जो इसका रूट दिख रहा है आपको, ये रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। ये रूट के बदले जब इसको ही पट्टी करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर सिर्फ x प्लस y बच जाएगा। अब हम dy/dx निकालने के लिए यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x के पावर n वाला फार्मूला दोस्तों हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। और फिर यहाँ पर y x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पर हम करेंगे इसका, तो x का dc क्या होता है दोस्तों, x के सापेक्ष ही 1 होता है, लेकिन y का dy/dx हो जाएगा। अब देखिए, एक जात वाला को आपको एक तरफ करना है, जिसमें इसमें dy/dx है और एक इसमें dy/dx है, तो इन दोनों को हम एक तरफ लिख देते हैं dy/dx, और ये प्लस में है। इसको उठा के जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी dy/dx बराबर 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से हम कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में मौजूद है, तो दोनों में क्या है दोस्तों, dy/dx, तो ये 2y - 1 बच जाएगा। इसमें 2y बच गया और इसमें कुछ नहीं था तो 1 बचेगा, फिर इधर बराबर 1 है। तो हमें क्या बोल रहा था कि dy/dx ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे dy/dx बराबर, तो जो दूर रहे सबसे पहले उसको लिखिए और जो सटल रहे वो नीचे लिखिए, 2y - y, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाकलन करें i बराबर इंटीग्रेशन सेक के पावर n थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ दोनों में से ऐसा चीज़ मानना है कि दूसर का आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि अगर दोस्तों यहाँ पर हम सेक थीटा बराबर t मानते हैं तो सेक थीटा का dc क्या होता है, tan थीटा में होता है, और सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है। अब इसका dc करेंगे तो सेक थीटा का dc यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सेक थीटा इंटू tan थीटा, और फिर थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर d थीटा भी हो जाएगा और इसका dt हो जाएगा। तो देखिए इसका मान जब हम उसमें पुट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा तो ये दिया हुआ और ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक x के पावर n - 1, नहीं तो इतना के बराबर तो हम t ही माने दोस्तों, तो सेक के जगह पर क्या करते हैं, हम t रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना के जगह पर दोस्तों t हो जाएगा और ये n - 1 हो जाएगा और ये dt। अब यहाँ पर हम इसका मतलब x के पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर n के जगह पर दोस्तों आप ये दोनों को मान लीजिए, तो x के पावर n + 1 यानी n ये हुआ n + 1 बटे, फिर यहाँ पर दोस्तों हम रखेंगे वही सेम वही चीज़, तो कट करके आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आ जाएगा और फिर इंटीग्रेशन हटने के बाद +c लग जाएगा। तो यहाँ पर ये तो कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, t के पावर n। अब यहाँ पर हम t का मान रख देंगे, तो t बराबर हम क्या माने थे, सेक थीटा, यानी n थीटा + c, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला 12 नंबर बोल रहा है कि सिद्ध करें कि i बराबर मतलब इंटीग्रेशन इतना बराबर हमें क्या लाना दोस्तों, 4 लाना है सिद्ध करके। तो देखिए यहाँ पर cos x से 0 से पाई, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, सबसे पहले ग्राफ ही बनाना पड़ेगा तभी आप इसे सोल्व कर पाएंगे। तो साइन का दोस्तों यहाँ से होता है, लेकिन cos से तो ये यहाँ से हो जाएगा, ये हमारा 0 डिग्री होता है और ये 0 के बाद π/2 और ये दोस्तों हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा क्या 3π/2।
तो देखिए जो ऊपर वाला रहता है वो प्लस में और जो नीचे रहता है वो माइनस में। तो यहाँ पर क्या है 0 से 2 पाई तक है, तो ये 3 पाई बाई 2 हुआ और फिर इसके बाद दोस्तों इधर 2 पाई आ जाएगा यहाँ, तो ये भी प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं इसको हम तोड़ कर लिखेंगे। आई बराबर पहले क्या है 0 से पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 0 से पाई बाई 2 और फिर कोस एक्स डी एक्स। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है पाई बाई 2 से माइनस मतलब में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी प्लस ही दे देते हैं, माइनस यहाँ पर दे देते हैं कोस एक्स डी एक्स, और ये था दोस्तों पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। और इसमें एक और है कि 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक जा रहा है, तो ये प्लस में है, तो हम प्लस में दे देंगे कोस एक्स डी एक्स। और यहाँ पर दोस्तों इसका लिमिट है 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर 2 पाई तक जा रहा है। तो अब इसे हम सोल्व करेंगे। आई बराबर, तो आपको पता होगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पर कोस एक्स दोस्तों, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स और इसका लिमिट है पाई बाई 2 से 0 से पाई बाई 2, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माइनस हो जाएगा और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा और इसका लिमिट रख देंगे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर भी प्लस साइन एक्स 2 पाई बाई 3 पाई बाई 2। अब देखिए जो आपको लिमिट दिख रहा है उसका मान हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों साइन पाई बाई 2 माइनस 0 और यहाँ पर फिर इसका हो जाएगा दोस्तों साइन 3 पाई बाई 2 और फिर माइनस साइन पाई बाई 2, फिर प्लस देंगे दोस्तों यहाँ पर साइन 2 पाई बाई 2 पाई तो ही है और यहाँ पर साइन 3 पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है साइन पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। तो आपको पता होगा दोस्तों कि साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है और साइन 0 डिग्री, यहाँ पर दोस्तों साइन 0 डिग्री आपको लिखना है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है दोस्तों। और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है तो इसका मान क्या होता है 3 पाई बाई 2, तो इसका मान दोस्तों हो जाएगा -1 क्योंकि जा रहा है 270 में, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और ये तो माइनस है ही 90 डिग्री, फिर प्लस साइन 2 पाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा और 3 बाई 2, तो फिर से यहाँ पर -1 ही हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 हुआ था और यहाँ पर भी इसका मान दोस्तों -1 हो जाएगा। अब आई बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 0, तो 0 को हम छोड़ देते हैं, 1 माइनस यहाँ पर इसका माइनस है इसको छोड़ दिए और गुना में देखिए माइनस माइनस -2 हो जाएगा। अब जब इसको हम बाहर निकालेंगे दोस्तों तो ये गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलकर ही +2 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा गुना में +1 हो जाएगा। तो ये कितना आया 2 2 4, तो ये हो गया हमारा दोस्तों RHS, यही हमें लाना था, ये हुआ हमारा प्रूव। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान निकाले, लिमिट n इन्फिनाइट दिया हुआ और r बराबर 1 है, n+1 बटा n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको कि इसे मतलब छोटा या काटने के लिए इसके अंश एवं हर में आपको लिखना दिया है इतना और फिर इसके बाद लिखना है कि अंश एवं हर में क्या करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए n स्क्वायर, तो हम इसमें क्या करेंगे कि n स्क्वायर से भाग कर देंगे, अंश एवं हर में n स्क्वायर से भाग करने पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोनों यानी अंश एवं हर दोनों में कर रहे हैं, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट और इसका r बराबर 1 दिया हुआ। अब यहाँ पर हम अंश एवं हर में n स्क्वायर से भाग देंगे, भागा का मतलब होता है दोस्तों नीचे बटा में लिखना, तो यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस r बटे n स्क्वायर। उसी तरह अंश एवं हर दोनों में, तो यहाँ पर भी n स्क्वायर बटा n स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर भी r स्क्वायर बटा n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा तो उसे हम काट देंगे, जैसे यहाँ पर 2 है तो 1 कट जाएगा, ऐसा 2 है तो दोनों के दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या वो एक बार हम इसे लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट n r बराबर 1। यहाँ पर दोस्तों ये कट गया है तो नीचे क्या है एक n बचा है, तो क्या करते हैं कि एक n इसमें भी है और 2 n इसमें भी है, तो एगो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एगो था तो एगो बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा और यहाँ पर r बटा n बचेगा क्योंकि यहाँ पर 2 था। अब नीचे क्या बचा है देखिए, यहाँ तो दोनों कट गया है तो 1 बचा है दोनों कटने के बाद, और यहाँ पर हम r बटा n के होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं
कि जो ये बड़ा संख्या दिख रहा है उसे छोटा करने के लिए यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर माना कि r/n को हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ताकि लिखने में भी आसानी होगा और आंसर भी जल्दी आ जाएगा ऐसे में। देखिए अब इसका हम DC करेंगे तो r तो कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 1 नहीं हाँ 1/n और x का करेंगे तो dx हो जाएगा। अब जहाँ भी आपको दोस्तों r/n दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट n r बराबर 1, नहीं तो आप यहाँ से इसको हटा कर दोस्तों इसका डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं। 0 से क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट है तो यहाँ पर दोस्तों 0 से 1 दिया हुआ था और फिर इसके बाद ये वाला मान हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 1/x 1/n है दोस्तों, 1/n बराबर यहाँ पर क्या है dx। तो इसके जगह पर दोस्तों हम यहाँ पर dx लिखेंगे, पीछे लिख देते हैं। और यहाँ पर फिर 1 + r/n है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 + x, r/n के जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर x रखेंगे। और नीचे भी क्या है दोस्तों वहाँ सेम वही चीज़ है तो यहाँ पर x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसे हम काट भी सकते हैं दोस्तों क्योंकि ऊपर और नीचे सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको पहले दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा तभी आप काट सकते हैं। देखिए इसको हम अलग अलग कर देते हैं, जैसे इसमें 2 गो है तो एगो इसमें कर देते 1 + x² और एगो दोस्तों इधर कर देते x/1 + x²। आप यहाँ पर x² नहीं लिखे तो भी ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको कुछ पुट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो a - - b² का फॉर्मूला लगा कर हम काट सकते थे 2 गो अलग अलग करके, लेकिन यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर दोनों प्लस में अलग हो रहा है दोस्तों और कट भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर फिर से आपको कुछ मानना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं, माना कि देखिए यहाँ पर जो आपको नीचे दिख रहा है ये वाला, इसको हम t ले लेते हैं। अब इसका DC कीजिए तो 2x का DC x² का DC क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो उसे नहीं लिखेंगे। और फिर दोस्तों इधर dt आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2x = d, तो लेकिन हमें लाना क्या है x लाना। तो देखिए इसको 2 को आप ई भटी भेज दीजिए, x dx हो जाएगा। इधर इसका dx छूट रहा है तो dx भी दे देते हैं, तो x dx और x का DC हो जाएगा दोस्तों और इधर 1/2 dt हो जाएगा। तो यहाँ पर x dx बराबर क्या आया, x dx बराबर दोस्तों 1/2 dt आया। तो उतना का जगह पर हम इतना रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा 1/1 + x² किसका DC होता है, आपको ये सोचना है। तो tan इनवर्स x का DC दोस्तों इतना होता है, और अगर इंटीग्रेशन में देखेंगे तो tan इनवर्स x का मतलब DC इतना होता है, इतना का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। तो हम यहाँ से थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। देखिए इतना बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों tan इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा I बराबर tan इनवर्स x और इसका लिमिट क्या दिया हुआ था 0 से 1 और फिर प्लस दोस्तों यहाँ पर है क्या x dx। तो यहाँ पर दोस्तों x dx के जगह पर क्या दिया हुआ 1/2 dt। तो यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो 1/2 बाहर निकल गया और ये dt आ गया ऊपर x के जगह पे, और जो नीचे था 1 + x², इसके जगह पर हम क्या माने थे t माने थे, तो यहाँ पर t हो जाएगा। अब हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर तो इसका लिमिट बैठा देते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स × 1 फिर माइनस tan इनवर्स x के जगह पर 0 और फिर प्लस 1/2 log t। इसका भी लिमिट दोस्तों 0 से 1 log t है तो t हो जाएगा। अब t का जगह पे हम कुछ माने थे 1 + x², तो वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स × tan π/4। π/4 क्यों लिखे दोस्तों, 1 का मान 45 डिग्री का मान 1 होता है दोस्तों, और 45 डिग्री को रेडियन में बदल कर हम π/4 लिखते हैं। tan 0 डिग्री का मान 0 फिर प्लस 1/2 log t के जगह पर यहाँ पर दोस्तों हम 1 + x² माने थे। तो ये हो गया। इसका भी लिमिट अभी बाकी है दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी लिमिट बैठा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा I बराबर tan इनवर्स × tan x बराबर x होता है, x के जगह पे π/4 है। फिर यहाँ पर दोस्तों 0 तो 0 को हम छोड़ देते हैं, प्लस 1/2 डायरेक्ट log ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 रखेंगे, तो 1 + 1 के स्क्वायर x के जगह पे 1 रखें और फिर दोस्तों माइनस रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये दोस्तों log हमें क्या था कि दोनों में लेना था, log एगो माइनस में हुआ तो एगो log क्या हो जाएगा इधर वाला हो जाएगा।
यानी 1 + 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आई बराबर क्या आ गया, π/4 + 1/2 log 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 1 मिलकर यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये लॉग है, log 1 का मान आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि log 1 का मान 0 होता है और log 0 का मान 1 होता है। तो हम इसको 0 को हटाकर इतना भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों x² - y² dy/dx बराबर में 2xy है। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले एक जात वाला को एक तरफ करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर हम x² - y लिखते हैं और इसको उठा के ई पट्टी ला देते हैं, यानी 2xy इधर ला देते हैं, तो ये बटा में हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको भी दोस्तों हम ऊ पट्टी भेजेंगे तो ई भी क्या होता है, उलट जाता है। देखिए इधर क्या था कि इंटू में था और इधर आया तो भागा में हो गया। इसी तरह ये भी है, उलट जाएगा। इसमें dx ऊपर चला जाएगा और dy नीचे आ जाएगा। अब इसमें हम कुछ मान लेंगे, जैसे आप कुछ भी मान सकते हैं। माना कि y बराबर x बराबर, तो हम यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं vy। अब इसका हम dc करेंगे, नहीं तो रहने दीजिए, इसका भी अगर मान रख देंगे तो आ जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको vy रखना है। तो यहाँ पर x की जगह पर हम vy रख देते हैं। यह स्क्वायर दोस्तों, तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा और फिर -y² और फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों 2xy है, यानी फिर से हमें रखना पड़ेगा 2 × vy × y बराबर dxy। और देखिए यहाँ पर भी x, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें v × y/dy रखना पड़ेगा। अब इसमें दोनों में y² है तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर -1 बच जाएगा और नीचे इसको अगर हम गुना कर देते हैं तो ये दोनों एक साथ है। और ये देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2vy², तो y से y यहाँ पर कट सकता है। और यहाँ पर हमें कौन सा लगाना, मतलब इसका डीसी करना है, तो u × v का एक डीसी होता है दोस्तों। इसका फार्मूला आपको पता होगा कि अगर पहले आप u लेते हैं तो u लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u और फिर दोस्तों y, तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नहीं, u नहीं लेना, आपको v लेना, तो v ही समझ ली। तो यहाँ पर y को y के सापेक्ष ही हम डीसी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। भी लिए तो dy/dy, तो y को y के सापेक्ष कर रहे हैं, इसीलिए उसका डीसी 1 होगा। अगला स्टेप में अब y ले लेते हैं, तो v का डीसी करेंगे, v dv/dy, तो दोनों अलग अलग है तो इसका डीसी नहीं हो पाएगा, इसलिए इतना ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या है, अब उसे हम लिख लेते हैं v² - 1 बटे नीचे दोस्तों 2v बचा। और देखिए यहाँ पर v × 1 तो v हो जाएगा +y dv/dy। तो अगर v को उठाकर हम ही पट्टी लाते हैं, बराबर में इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर क्या है y dv/dy। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2v ये जैसे है वैसे हो जाएगा और इसका फिर 3 गुना हो जाएगा, यानी 2v² y dv/dy। अब देखिए इसमें भी दो सेम जात के हैं, v² और -2v², तो वहाँ से हम इसको घटा सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए -1 और ये बड़ा है तो -v² हो जाएगा, दो में से एक हो जाएगा तो -v² हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो दोनों में माइनस लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा, 2v बराबर y dv/dx। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर जाति चेंज करेंगे, इन्हें से वो नहीं ले जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको y dv/x दिख रहा है, यहाँ से सिर्फ y और उठा के लाइए और ये दोस्तों dy को उठा के लाइए, एक जात वाला हो, तो माइनस इधर ही रहने देते हैं और इधर इंटू में, तो इधर आकर ये भागम हो जाएगा dy/dx। और इधर दोस्तों ये ऊपर है, तो ये जब इधर इसको लाएंगे तो ये दोनों उलट जाएगा, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो जाएगा 2v/1 + x²। और इधर एक चीज़ y है तो dv इधर ही रह जाएगा सेम जात वाला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, तो यहाँ पर इसका माइनस हम बाहर ले लेते हैं dy/dx और यहाँ पर दोस्तों 2v/1 + x²। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, एक बार हम लिख लेते हैं तो मानेंगे 1 + x²। अब यहाँ पर हम जैसे कि मानते हैं नीचे वाला, माना कि 1 + x² बराबर t ले लेते हैं, तो इसका डीसी कीजिए। तो यहाँ पर 1 का तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, तो इसे हम छोड़ देते हैं और यहाँ पर करेंगे x² का, तो x² का डीसी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों x नहीं v होगा,
थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एक्स लिखने का आदत है मुझे इसलिए लिखा जाता है। यहाँ पर 2 भी हो जाएगा, 2 आगे और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बराबर, फिर डी भी बराबर डी टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 भी और इसका दोस्तों डी भी छूट गया है तो ये लिख देते 2 भी डी भी बराबर क्या आया डी टी। इतना बराबर दोस्तों 2 भी डी भी बराबर हम लिख सकते हैं डी टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस लॉग आप वाई लिख सकते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन 1 log x होता है, लेकिन यहाँ पर y तो y दे देंगे हम। और इधर दोस्तों 2 भी डी भी बराबर हम डी टी लिखते हैं, और नीचे तो इतना बराबर हम टी माने थे तो log y बराबर log t हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि t का मान रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन हटने के बाद आपको log c या k लगा सकना, तो हम लेंगे तो log y बराबर log t का मान हम यहाँ पर 1 + b² प्लस log k। तो यहाँ पर दोस्तों log k है, यहाँ पर log y है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको करना क्या है कि जो आपको k वाला दिख रहा है ना इसको ई पर ला दीजिए, तो ये प्लस से ना के माइनस में हो जाएगा, और ये जैसे वैसे ही रहने दीजिए, और इसको उठा के हम ई पट्टी कर देते हैं, यानी माइनस है तो इन्हें आके क्या हो जाएगा प्लस log y हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है log m प्लस log n, तो इसका क्या होता है log k बराबर log m प्लस n बराबर होता है दोस्तों m इंटू n। तो m के जगह पर यहाँ पर दोस्तों 1 + v² है और n के जगह पर y है। ये फार्मूला आप पहले पढ़े होंगे दोस्तों। अब देखिए चाहें तो यहाँ पर दोनों तरफ से log आप हटा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया है माइनस k को आप 1/k लिख सकते हैं, और यहाँ पर आ गया दोस्तों इतना, लेकिन इतना आंसर नहीं दे रहा। इसमें देखिए एक आपको ये काम करना है कि v बराबर यहाँ पर मान रख देना। v बराबर कैसे निकलेगा दोस्तों, तो अगर यहाँ पर हम x/y बराबर v करते y को ई पट्टी भेज दिए तो v बराबर हमारा निकाल जाएगा क्या x/y। तो यहाँ पर जो आपको v दिख रहा 1 + v की जगह पर हम क्या था x/y, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे, और ये जो गुना हो रहा है y गुना हो रहा है वो दोनों में गुना होगा, तो 1/k बराबर y गुना करेंगे 1 के साथ तो y हो जाएगा प्लस x² गुने y। तो ये y से y एगो कट जाएगा दोस्तों, लेकिन एगो बच जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ रहा है इसलिए मैं इधर कर लेता हूँ 1/k बराबर क्या आया यहाँ पर y प्लस x² बटे यहाँ पर दोस्तों 2 गो में एगो कट गया तो एगो बच जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 1/k बराबर y एलसीएम लेंगे तो y मिल के y² प्लस x²। अब इसको कैसे गुना कर दीजिए तो ये k इसके साथ गुना हो जाएगा और y 1 के साथ गुना हो जाएगा, यानी y बराबर k इंटू y² प्लस x²। यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हल करें x cos x dy/dx प्लस y इंटू इतना बराबर दोस्तों 1 है। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक जात वाला को एक तरफ करना है, लेकिन इसमें दोस्तों इधर तो इसके साथ y है और देखिए इधर सिर्फ 1 है तो आगे पीछे भी नहीं हो सकता। तो यहाँ हम क्या करेंगे एक x को दिख रहा है वो आपको उसको नीचे भेज दीजिए। जब अब नीचे भेजेंगे तो क्या होगा कि दोनों के साथ बटा में लग जाएगा। इसको उठा कर दोस्तों देखिए यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ dy/dx प्लस y इंटू x साइन x प्लस कोस x। तो यहाँ पर देखिए जो x कोस x दिख रहा है उसको हम नीचे इसको इधर भेज देते हैं x कोस x, और फिर देखिए अगर इसके साथ लिखें तो इसके साथ भी लिखना पड़ेगा x कोस x। फिर चाहें तो आप इसको उठाकर इधर ला सकते हैं तो इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक समीकरण बन रहा है dy/dx y इंटू ये जो आपको पूरा दिख रहा है दोस्तों y को छोड़कर सभी को p मान लेना और इसको q मान लेना है। यहाँ पर हम क्या बन रहा है ये देखिए मैं इधर बताता हूँ dy/dx प्लस py बराबर q। तो यहाँ पर y को छोड़कर जितना भी रहता है दोस्तों उसे हम p मान लेते हैं, और इसका एक फार्मूला होता है if बराबर e के पावर p dx। तो इसी के सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ p बराबर दोस्तों x साइन x प्लस कोस x, y को छोड़कर जो है वो p है, और ये दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाला जो रहता है बराबर में उससे थीटा बराबर हम मान लेते हैं x कोस x।
आप चाहें तो इसे जो कोस एक्स जो नीचे दिख रहा है 1/cos x, इसको ले जाकर आप ऊपर भी लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर 1/x, 1/cos को आप सेक एक्स भी लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो सेक में बदल जाएगा। अब इसका हम फार्मूला लगाएंगे IF बराबर e⁻p/dx। तो देखिए यहाँ पर पहले आप चाहें तो अलग अलग करके काट सकते थे, लेकिन चलिए यहीं पे काट लेंगे। IF बराबर पहले आप काट लीजिएगा दोस्तों, ताकि यहाँ पर छोटा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर p का मान रखेंगे x sin x प्लस cos x बटे x cos x। तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन पहले आप काट लेते दोस्तों तो ये छोटा हो जाएगा। देखिए e⁻x sin x बटे x cos x, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पर क्या है cos x बटे x cos x, और फिर इधर दोस्तों dx हो जाएगा। तो ये वाला काम आपको पहले करना चाहिए था। यहाँ पर x से x कट जाएगा तो बचा क्या साइन बटे कोस, और यहाँ पर दोस्तों कोस से कोस कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ x बचा। तो ये IF बराबर क्या आ गया e⁻ साइन बटे कोस, आपको पता होगा कि tan x होता है। और फिर दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 1/, ये तो cos x से cos x कट ही गया, तो यहाँ पर 1/x बचा है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा tan x का आपको पता होगा इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होता है, सेक x इंटू tan x ही होता है। नहीं, tan में नहीं होता है दोस्तों, सेक इंटू प्लस में नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा tan x का इंटीग्रेशन दोस्तों, इधर मैं अभी छोड़ देता हूँ। IF बराबर यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया था तो मैं काट दिया हूँ। तो यहाँ पर जो e⁻ tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x होता है, और फिर इधर भी दोस्तों 1/x का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से आपको log x प्लस log x दिख रहा था, इसे हम m मान लेते, इसे n मान लेते। तो log m प्लस log n बराबर क्या होता है log m इंटू n होता। तो यहाँ पर e⁻ log m इंटू n लिख सकते हैं। m की जगह x log sec x है और n की जगह पर x है, तो हम इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर e⁻ log x बराबर दोस्तों x होता है, x की जगह पर यहाँ sec x इंटू x है। अब हम इसका व्यापक हल निकालेंगे। तो व्यापक हल का समीकरण क्या होता है y गुने IF बराबर थीटा गुने IF। अब यहाँ पर y का मान तो नहीं, लेकिन IF का मान दिया हुआ x sec x, आप आगे भी लिख सकते हैं। थीटा का मान देखिए हम यहाँ पर निकाले थे कि अगर कोस को हम ऊपर ले जाएंगे तो सेक में बदल जाएगा। तो सेक x यहाँ पर दोस्तों सेक थीटा यहाँ पर क्या था सेक x बटे x, सेक ऊपर ले जाए और नीचे भी x आ गया था। फिर IF का भी मान यहाँ पर क्या आया, x को आगे लिख देते हैं सेक x इंटू x। तो यहाँ पर x से x कट जाएगा, यानी y इंटू x सेक x दोस्तों। और फिर यहाँ पर सेक सेक मिल के दो गो सेक है तो क्या हो जाएगा, दो गो मिल के सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इंटू सेक x बराबर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों tan x प्लस c। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, आगे के क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर देंगे। अभी थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अच्छे क्वालिटी में भी वीडियो आएगा दोस्तों, और अच्छे कैमरा से। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें ताकि कुछ मदद हो जाए।